Hello guys, how are you all? Good. Boy. So today I'm going to show you the catching the apple game. See, मैं लेफ्ट एंड एरो की से बॉल को मूव कर रही हूँ, एप्पल को कैच कर रही हूँ और जैसे ही मैं एप्पल को कैच कर रही हूँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है। ये गेम है, ठीक है? अभी स्क्रैच को यूज करके हम इसे कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. So first of all, I need a sprite, which is ball. Clear? This is ball. I need a backdrop. तो बैकड्रॉप कैसे डालना है तो मैंने पहले ही बताया है, पहले के वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा. सो अभी मुझे क्या करना है, ये जो बाउल है, जब भी मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगी तो ये लेफ्ट में मूव होना चाहिए और मैं जब भी राइट की दैट इज एरो की प्रेस करूंगी तो ये राइट में होना चाहिए, मूव करना चाहिए. तो इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो व्हेन आई क्लिक दिस फ्लैग. सो फ्लैग के क्लिक पे क्या होना चाहिए, पहले तो ये हमेशा के लिए होना चाहिए. दिस मीन्स इट इज अ फॉर एवर लूप, मतलब ये हमेशा होना चाहिए. फिर एक कंडीशन होगी कि इफ आई एम प्रेसिंग द राइट की तो बाउल राइट में थोड़ा जाने चाहिए और अगर मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रही हूँ तो ये लेफ्ट में जाने चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग इफ एंड देन ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, ब्लॉक यूज करेंगे. तो पहली कंडीशन क्या है, विच की इज प्रेस राइट. ठीक है, तो अगर मैं राइट की प्रेस कर रही हूँ तो ये सेंसिंग का मॉडल में पैलेट में आएगा कि इफ आई एम प्रेसिंग विच की राइट, तो ये आएगा यहाँ पर कि राइट एरो की. यहाँ पे बहुत सारे कीज मिलेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी है, बट वी आर यूजिंग राइट एरो की. अगर राइट एरो की प्रेस करी तो क्या होना चाहिए, एक्स चेंज होना चाहिए, एक्स का पोजीशन 10 पिक्सल चेंज होना चाहिए. ओके, सो आई एम डूइंग दिस. सी, आई एम प्रेसिंग द राइट एरो की. ओके, अभी लेफ्ट एरो की का फंक्शन सेम वैसे हम लोग बना देंगे, लाइक इफ लेफ्ट की इज प्रेस, ठीक है, एक्स चेंज द एक्स बाय -10, क्योंकि पीछे जाना है तो हमको ये माइनस में डालना पड़ेगा. सी, आई एम क्लिकिंग द फ्लैग अगेन एंड नाउ तो हमारा बॉल जो है, जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट चाहिए थी, वो की प्रेस पे आ चुका है. क्लियर? सो नाउ अभी हमें एप्पल की पोजीशन को लेकर एप्पल को लेकर आना है. तो हम लोग एप्पल को लेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट क्या है कि एप्पल शुड मूव, सॉरी, एप्पल शुड फॉल डाउन. ओके, ओके, पहले तो ये टॉप में रहेगा एंड इट शुड फॉल डाउन टू द बॉटम. ओके, ये सिंपल है. तो ये कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी क्लिक व्हेन वी स्टार्ट क्लिकिंग द फ्लैग, इट शुड गो टू द रैंडम पोजीशन. ठीक है, और मैं इसका एक्स चेंज कर रही हूँ 180. ओके, सो इफ आई एम क्लिकिंग द फ्लैग इट इज गोइंग टू द रैंडम पोजीशन. क्लियर? क्लियर? अगर मैं इसको सेट करूंगी एक्स टू 180 पोजीशन तो ये ऊपर की तरह, तो ये रैंडम पोजीशन पे क्लिक होता रहेगा. ठीक है, अभी अभी हमें एप्पल को नीचे लेकर आना है, मतलब इट शुड फॉल डाउन. सो उसके लिए हमें, और ये हमेशा होना चाहिए, इसलिए फॉर एवर लूप लेंगे और चेंज द वाई पोजीशन. वाई इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसका वाई चेंज होगा जो माइनस में होगा 5. ठीक है, सो इफ आई एम क्लिकिंग इट इज गोइंग टू फॉल डाउन. ओके, तो अभी ये नीचे तो आ गया एप्पल, बट ये एक ही बार हुआ, करेक्ट.
अभी एप्पल को रैंडम बार बार ऊपर से नीचे गिराना है. इट शुड फॉल डाउन अगेन एंड अगेन, रैंडम पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अभी इसे कैसे करें? तो इसके लिए हमें उसे कंडीशन बतानी होगी इफ एंड देन की. ठीक है, तो इफ आई एम पुटिंग इफ पैलेट हियर, और कंडीशन ये होगी कि एप्पल की अभी पोजीशन क्या है, ये जो बॉटम पे है, अगर आप देख रहे हो वाई पोजीशन इज 196, हमें 196 नहीं, हम 170 तक करेंगे. आई एम पुटिंग दिस कंडीशन कि एप्पल इफ वाई एप्पल्स वाई पोजीशन इज -170, then again it should go to the random position, ऊपर जाना चाहिए. ठीक है, एंड सेट y उस, बिकॉज वर्टिकल है तो y पोजीशन उसका 180 होगा. क्लियर? सो सी दिस, after touching at the bottom it is going to the random position and it is falling down. Clear? तो अभी तो ये ऊपर से नीचे तो आ गया. ठीक है, इफ व्हाट, अभी हमें कैचिंग, ठीक है, फॉलिंग डाउन इज ओके. अभी उसे ये बताना है कि हमें एप्पल को कैच भी करना है. ठीक है, यू हैव टू कैच द एप्पल. तो इसके लिए वापस व्हेन क्लिक, ओके, व्हेन आई क्लिक अगेन इट विल बी अ फॉरएवर पैलेट, क्योंकि ये हमेशा के लिए है. ठीक है, इफ इफ लूप के अगर टचिंग द बाउल, ठीक है, हमें यहाँ पे एक साउंड चाहिए. ठीक है, साउंड, तो हम यहाँ पे एक साउंड भी लेकर आएंगे. ठीक है, तो साउंड यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साउंड मिल जाएंगे आपको, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं. सॉरी, ओके, कलेक्ट, एंड नाउ गोइंग टू द कोड एंड आई एम यूजिंग कलेक्ट. कलेक्ट का साउंड आना चाहिए. कलेक्ट एंड अगेन सेम, गो टू द रैंडम पोजीशन which is change y by 180. Okay, change y by 180, मतलब ये जब भी बाउल को टच करेगा इट विल गो टू द रैंडम पोजीशन, गिव अ साउंड. ओके, सो लेट्स सी. ओके, इजी. ओके, अभी हमें स्कोर भी चाहिए. तो स्कोर को डालने के लिए वी विल यूज वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स विल बी फाउंड हियर. अभी हम वेरिएबल बनाते हैं कि हमें स्कोर दिखाना है. आई वॉन्ट टू शो द स्कोर. यहाँ पे स्कोर का पैनल आ गया. ओके, तो स्कोर इनिशियल स्टेज में 0 रहेगा. ठीक है, सेट टू 0, स्कोर विल बी 0 क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होने वाला है. और इफ after touching the ball, sound will come, it will go to the random position by 180 and change the variable after touching the ball to score to 1. Let's see, is it working? 1, 2 apple, 2 apple, 4 apple, 5 apple, that's it. Done. Easy है? So this is the catching of the apple. मैं एक शॉर्ट समरी बता देती हूँ. फर्स्ट स्टेज पे हमने बॉल लेकर आए. ओके, एक बैकड्रॉप लेके आए. विच एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज इट. देन हमने पहले क्या किया, ये जो बॉल है उसको लेफ्ट एंड राइट एरो की से मूवमेंट दे दी. कैसे? फॉर एवर लूप इज वॉट, फॉर एवर मीन्स हमेशा, हमेशा. ओके, हम लोग किसी 5 मिनट्स 10 मिनट्स पे इसको स्टॉप नहीं कर रहे, सो इट इज़ अ फॉर एवर. तो हमने उसमें ये बनाया
कि if the right key is pressed, change the x position of the ball to 10 pixel right side, and if the left arrow key is pressed, बॉल का लेफ्ट पोजीशन माइनस से, क्योंकि पीछे जा रहा है, ये कर दो. ओके. देन एप्पल. एप्पल को पहले क्या बताया कि इसका रैंडम पोजीशन टॉप होना चाहिए, ठीक है, जो कि 180 है. फिर वो नीचे आना चाहिए, तो उसका चेंज पोजीशन फॉर एवर लूप से -5 किया. अभी हमें उसको ये बताना है कि अगर इफ़ यू आर लेस देन इक्वल, मतलब ये जो साइन है, यहाँ हम लोग ने इफ एंड देन में यूज़ किया है कि 170 -170 से अगर नीचे जा रहा है तो वापस आप ऊपर जाओ एंड सेट योर पोजीशन वाई पोजीशन टू 180. अभी हमें उसको एक कमांड दी कि इफ़ द एप्पल इज टचिंग टू दिस बॉल, तो हमें क्या करना है, एक तो कलेक्ट का साउंड क्लियर लगा देना है कि यस द एप्पल इज कलेक्टेड, एंड आफ्टर टचिंग द बॉल यू हैव टू गो टू द रैंडम पोजीशन ऑफ टॉप वाई एक्सिस, दैट इज 180. उसके बाद हम लोगों को स्कोर चाहिए था, तो वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल सेट किया कि पहले इनिशियल स्टेज पे वो 0 होगा, एंड आफ्टर टचिंग द बॉल इट विल इंक्रीज बाय 1. दैट्स इट. इज इट सिंपल? अगर आपको इसके कोई पीडीएफ या कोई डिटेल्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, मैं आपको वो मेल कर दूँगी. थैंक यू. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.